नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे समझा जा सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हो क्या रहा है। देखिए, शुरुआती दौर में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। मतलब पब्लिक से आप बात करते कि किसको आप वोट कर रहे हैं या क्या ट्रेंड है, क्या लोग सोच रहे हैं, कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं होता था। ये बिहार में पहली बार मुझे महसूस हुआ। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन पब्लिक के बीच जाने के बाद उस तरीके से चीजें नहीं दिख रही है। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय हो गया कि बिहार में लगभग 50 से 60% ऐसे वोटर हैं जो महागठबंधन या फिर एनडीए के साथ है। मतलब पूरी तौर पर मजबूती, वो डिवीजन हो चुका है बिहार के समाज में भी, लगभग 50 से 60% के बीच। बाकी जो 40% या 50% वोटर है जो इंडिपेंडेंट है, जो चुनाव के समय तय करता है कि हमें किसको वोट करना है, वो उसके बीच गजब की खामोशी है देखने को मिल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था। सहरसा से घूमते 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 नालंदा तक आ गए, फिर भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, क्या होगा इस बार बिहार में। पीस से पीस भी कोई कर देगा हम लोग के, लेकिन एक एक पीस बोलेगा नीतीश कुमार जिंदाबाद। रग रग में नीतीश कुमार है, राम है नरेंद्र मोदी और लक्ष्मण है नीतीश कुमार। हम सब दीदी स्वस्थ है नीतीश कुमार के राज में। पहले हस्बैंड मारते थे, पीटते थे शराब पी के शाम को, अब वही पैसा बचता है तो बाल बच्चा के पढ़ाते हैं पैसा से। तो देखिए, उसकी एक बड़ी वजह हमें समझ में आई कि इस बार दो वोटर आमने सामने हैं। एक आप इसको जैन जी कहते हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं जिन्होंने कई देशों में तख्ता पलट का काम किया है, जैन जी है। और दूसरी तरफ बिहार की महिलाएं हैं। दोनों आमने सामने हैं। और ये दोनों वर्ग ऐसा है जहां हम मीडिया वालों की पहुंच नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, ना हम यंग के वोटर के पास पहुंच पाते हैं और ना महिलाओं के पास पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी को कह दिए कि हम महिलाओं की राय लेना चाहते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ चीजें ऐसी आ जाएंगी जो आप निर्णय नहीं ले सकते हैं कि आखिर महिला सोच क्या रही है। उसी तरीके से यंग जनरेशन के वोटर में है, क्योंकि ये बहुत कुछ खुलकर बोलने से परहेज कर। यंग वाला उल्टा सीधा बोल देगा, लेकिन थोड़ा परहेज करता दिखता है। ये दोनों वोटर इस बार आमने सामने है। क्योंकि एक वाकया मुझे इस और ध्यान केंद्रित किया कि आखिर हो क्या रहा है। एक जानने वाले के ही घर पे हम बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, राजनीतिक बातचीत हो रही थी। अति पिछड़ा समाज से आ रहा था। उसका बेटा बीपीएससी के आंदोलन में पटना में लाठी भी खाया था। संयोग से हम आ रहे थे तो उससे हमारी मुलाकात हो गई, तो हम उसके घर पहुंच गए। उस घर की स्थिति हम बता दें कि माँ और बेटी एक तरफ और पिता और बेटा एक तरफ। मतलब घर में महिलाएं सब एक नीतीश के साथ, और ये जो है सो नीतीश को उखाड़ फेंकना है। तो वो बातचीत जब आगे बढ़ा तो एक बात समझ में आई, जो ये जैन जी है ना, वो बदलाव चाह रहा है बिहार में। और ये वोटर अलग अलग, जैसे एक बड़ा वर्ग जो है सो तेजस्वी से जुड़ा हुआ है, यादव के अलावा भी, जिसको नौकरी वगैरह का ये बात कर रहे हैं, तो वो एक कन्विंसिंग वर्ग है, यूथ जैन जी, जो तेजस्वी के साथ खड़ा दिख रहा है। दूसरा एक चंक आप कह सकते हैं वोटरों का, जो प्रशांत किशोर के साथ है, उसके उस आंदोलन से, उसके राजनीतिक जो तरीके हैं उससे वो प्रभावित है। और तीसरा जैन जी, जो जिसकी संख्या बहुत कम होगा, लेकिन हर कंस्टिट्यूंसी में 2-4-5 हजार ऐसा जैन जी है जो राहुल का दीवाना है। तो ये जो जैन जी है ना, उस जैन जी के बीच अगर आप देखिए, जो हमें बातचीत से लगा कि प्रशांत किशोर और राहुल जैसे जैसे इस नैरेटिव से बाहर हो रहे, थोड़ा कमजोर दिखने लगे हैं। खास करके महागठबंधन में टिकट वितरण को लेकर जो खींचतान हुआ, उससे कहीं न कहीं जो राहुल के साथ जो जैन जी है वो थोड़ा निराश है। इसी तरीके से प्रशांत किशोर के साथ जो जैन जी है, वो भी प्रशांत किशोर के चुनावी अभियान के बाद थोड़ा निराश दिख रहा है। और उस निराशा का लाभ हमें लगता है कि कहीं न कहीं घर की जो महिलाएं हैं वो भुनाने की कोशिश में लग रही थी, जो बातचीत से हमें लगा। तो बिहार पूरी तौर पर जैन जी और महिला वोटर के बीच के द्वंद्व की राजनीति के तौर पर साफ दिख रहा है। इसलिए ट्रेंड पता करना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। बेटा अगर अपनी माँ बहन को प्रभावित कर लिया
तो समझिए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तय है। लेकिन अगर माँ और बेटी, अगर बेटा को अगर कन्विंस कर लिया, तैयार कर लिया, तो समझिए कि सुनामी तय है। वो रिजल्ट आएगा एनडीए का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये सिर्फ यादव में ही नहीं है, मुसलमान में भी देखने को मिला है, सवर्णों में भी देखने को मिला है, बनिया, अति पिछड़ा, सारे वोटर का जो यंगस्टर है ना, वो बदलाव चाह रहा है। आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी ताकत है बिहार में महिला वोटर, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो नीतीश कुमार के लिए पूरी तौर पर एकदम अंगद की तरफ पैर जमाई हुई है। दिन भर में मतलब आप समझिए कि जब बेटा खाना खाने आता है घर, एक टक्कर लड़ाई तय है माँ बेटे में। माँ को वो एकदम झुकाना चाह रही है, हस्बैंड को तो कंट्रोल कर लेती है। हस्बैंड शुरू से नीतीश कुमार के बहुत सारे शराबबंदी वगैरह से जो सो उससे अलग हुए हैं, लेकिन बेटा के सामने आने से थोड़ी माँ का कॉन्फिडेंस हिल रहा है, बेटी जरूर साथ में। अब ये द्वंद्व किस करवट लेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए इस बार का चुनाव अपने आप में एक नया जनादेश होगा इस प्रदेश के लिए। और महिलाओं का जो भागीदारी है ना, वो भागीदारी भी अपने आप में एक अलग तरीके की भागीदारी है। सिर्फ 10,000 रुपया ही मायने नहीं रखता है, सुरक्षा भी मायने रखता है। सुरक्षा को लेकर जितनी सेंसिटिव महिलाएं हमें दिखी, मतलब अपने बेटे के सामने में ऑन रिकॉर्ड बात करने से वो थोड़ा परहेज कर रही थी। कह रही तुम देखे क्या, तुम्हारी माँ जो है शौच करने के लिए जब जाती थी तो वो सुरक्षित घर लौट के आएगी कि नहीं, तुमको क्या पता है? तुम तो उस दौर में पैदा हो लिए और बड़े हुए हो जहां रात के 2 बजे हम भी स्टेशन से उतरते हैं, घर चले आते हैं। क्या चाहते हो? वही उसी दौर में बिहार चला है। तो माँ का फीलिंग, आज माँ जो कह रही है, बेटा का अनुभव किया ही नहीं है। बेटा को रोजगार चाहिए, बेटा को एक फ्रेश चेहरा चाहिए। तो ये द्वंद्व साफ दिख रहा है चुनाव में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर और राहुल के साथ जो जेनजी अगर है, जेनजी जो है, अगर वो माँ के सामने सिलेंडर बोल गया तो समझिए एनडीए 180 प्लस। आप ये लिख के रख लीजिए, 180 प्लस। और नहीं, अगर ये सारे लोग उसी तरीके से डटे रह गए तो महागठबंधन की सरकार बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।